भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए वैश्य महासंघ की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज हम समस्त भारत से वैश्य समाज एकत्रित हुआ है। उस समाज की अध्यक्षता सम्माननीय गिरीश सांघी जी कर रहे हैं और यहाँ पर माननीय राज्यपाल जी भी विराजमान हैं और अन्य भी सभी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। विषय एकाग्रता को प्रदर्शित करना नहीं है, विषय है कि समाज में, भारत में हमारा जो योगदान है उस योगदान का व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, वो महत्वपूर्ण है। आज वैश्य समाज समस्त भारत में अर्थ में और सभी कार्यों में एकजुट होकर के भारत को एक शक्ति प्रदान कर रहा है। आज हमको आवश्यकता है कि हम अपनी एकाग्रता को और संगठित करके अपनी उपस्थिति सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अर्जित करें। जैसे अभी हम उद्योग में हमारा सर्वप्रथम स्थान है, राजनीति में भी हमारा स्थान है परंतु कम है, परंतु मैं देखता हूं कि आध्यात्मिक जहां पर बात आती है वहां पर कोई व्यक्ति हमारा नजर नहीं आता। जब हम देखते हैं समस्त समाज में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आर्थिक जरूरत जब पड़ती है तो हमारे समाज को बुलाया जाता है, और जब पोस्ट की जरूरत पड़ती है तो हमारे समाज को कहीं नहीं बुलाया जाता। तो मुझे प्रसन्नता है, कहते हुए गर्व है कि अब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वैश्य समाज के लोग प्रवेश कर चुके हैं और मैं उसका एक उदाहरण हूं। भारत में 7 आचार्य होते हैं, उनमें से मैं 2 अखाड़ों का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। अभी मैं एक अखाड़े का आचार्य हूं। हमारे भारत में मैं उस नागा सन्यासियों का आनंद अखाड़े का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरा विषय वैश्य समाज के युवा पीढ़ियों को शिक्षा और संस्कार पर है। मैंने एक मन में एक संकल्प लिया है कि हमारी समाज के जो लोग हैं वो जब पढ़ाई में अग्रसर होते हैं तो सीए ज़्यादा बनते हैं, डॉक्टर कम बनते हैं। तो मैंने अभी तक अपनी संस्था से वैश्य समाज के 33 बच्चों को डॉक्टर, एमबीबीएस और एमडी कराया है, जिनका फीस हमारी संस्था ने दी है। तो यदि हम इस तरीके से एकजुट होकर के और युवा वर्ग को शिक्षित करेंगे तो हमारी समाज का मान सम्मान अपने आप ही भारत में अग्रसर होने लगेगा और भारत के जो राजनीति है उसमें अपने आप उनको स्थान देना पड़ेगा। जैसा अभी कुछ मुझसे पहले कहा कि स्थान दिया नहीं जाता, लिया जाता है, तो उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। स्मृति, मति और प्रज्ञा, ये 3 विषय हैं। यदि आप इन 3 विषयों को समझ लेंगे तो आप एकजुट हो जाएंगे। स्मृति क्या है? आप अपने अंतःकरण में अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की स्मृति को स्मरण करें। तो आप जब उसको स्मरण करेंगे तो आपके अंतःकरण में एकाग्रता आएगी और समर्पण का भाव आएगा और एकजुट का भाव आएगा। जब आप स्मृति में चले जाएंगे तो आपकी जो मति है वो विकार मुक्त हो जाएगी और आप सब संयम, सेवा, साधना से युक्त होते हुए समाज के लिए कार्य करेंगे। और जब आपकी मति शुद्ध हो जाएगी तो आपकी प्रज्ञा सम्माननीय और पूजनीय हो जाएगी, आपको विवेक हो जाएगा। और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद का जब अंतःकरण से ज्ञान उत्पन्न होने लगता है तो ज्ञानी व्यक्ति को बड़े बड़े महापुरुष अपने आप सम्मान देने के लिए आ जाते हैं। तो ये समाज उस
सम्मान का अधिकारी है, तो अब आपको युवा शक्तियों को पर विशेष ध्यान देना है। माताएं जो यहाँ विराजमान है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दें और युवा वर्ग को संस्कार सिखाएं, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कुछ समय से कि हमारा युवा वर्ग थोड़ा सा विचलित हो रहा है। तो उनको यदि हम संस्कार सिखाएंगे तो वो वैश्य समाज को बहुत आगे लेके जाएगा और उससे वैश्य समाज बहुत अग्रसर होगा। और रही बात राजनीति में, तो राजनीति में तो अगर हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे तो कोई ना कोई सांसद भी बनेगा, कोई ना कोई मिनिस्टर भी बनेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा वैश्य समाज का कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो ऐसी मुझे आशा है और ऐसा मुझे विश्वास है कि ये समाज, जैसे इस समाज ने अपनी व्यापार में एक स्थिति मजबूत की है, अन्य कार्य में स्थिति मजबूत की है, तो वो अब एकाग्रता में भी एकजुट होकर के अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। सब एक साथ जुट होकर के हम कार्य करेंगे। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रवचन का समय नहीं है, विषय खाली चिंतन का है, इसलिए छोटे छोटे विषय रखे हैं। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक शब्द जरूर आपको याद दिलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर और लिए जा मेरा नाम और जंग कर। मुझे दिल से अर्जुन भुलाना नहीं और किसी और से दिल लगाना नहीं। तो आप सब एकजुट होकर के भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए, जो हमारे पूर्वज हैं अग्रसेन भगवान, मैं उनको महाराजा नहीं कहता, अग्रसेन भगवान कहता हूँ, तो उनकी तरफ ध्यान करते हुए सब एकजुट हो जाएंगे तो अवश्य हमको एक विशेष नहीं सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिलेगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री प्रकाश हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। श्रीमान सुनील शास्त्री जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ममता जी हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल माननीय गंगा बाबू जी हमारे बीच में आए हैं और आपको मैंने आग्रह किया था कि उनका हमने स्वागत कैसे करना है। एक बार जोरदार करते जल्दी से खड़े होकर के हम गंगा बाबू जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल हैं और उनके बारे में मैं बता दूं कि प्रारंभ से ही अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में हमें इनका आशीर्वाद मिलता है। इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार शांति जी, हमारे स्वागताध्यक्ष नरेंद्र गोयल जी, दिनेश गुप्ता सीए जी, हमारे श्री संगमलाल गुप्ता जी, सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन की परंपरा को आपके सामने पूर्ण कर रहे हैं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप सम्मान करें। वो एक बड़ी माला से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही है। उसके बाद गोपाल मोर जी अन्य वक्ताओं को बुलवाएंगे। गोपाल मोर जी मंच का संचालन करेंगे। मंच पर सभी जिलों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप कृपया जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर संगम आपको देखने को मिला। कई साथियों के नाम मुझसे छूट गए हैं और संभव भी नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, लेकिन हमने करूंगा। हमारे आज के जो स्वागत अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेश गोयल जी, हमारे जो स्वागत मंत्री हैं नरेंद्र गोयल जी से मैं केवल आग्रह करूंगा कि मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विजयवर्गीय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भाई चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय जी को मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं जम्मू कश्मीर के यशस्वी अध्यक्ष भाई श्यामलाल जी लंगर को कि वे आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत करता हूं भाई रामनिवास भाई सुरेश
अग्रवाल जी हैदराबाद से, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश जगनानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई दिनेश बलदेव जी का देखो ना, अब देखो लेडीज चुप रहेंगे, केवल जेंट्स बोलेंगे। कुलदेवी मां लक्ष्मी की। अब दोनों मिलकर बोलेंगे तो महादेवी हमारी खुश हो जाएगी। कुलदेवी मां लक्ष्मी की। बहुत बहुत धन्यवाद।